इंसान सब कुछ भूल जाता है, पर वो वक्त कभी नहीं भूलता जब इंसान अकेला लड़ रहा हो और अपने तमाम तमाशा देख रहे हों। गलत से गलत इंसान के लिए भी इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक पर क्यों न हो, वो इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और मुआफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और मुआफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पे गालिब कर देती है। ज़िंदगी में सिर्फ खाना और सोना ही नहीं आना चाहिए। ज़िंदगी के पैरों में जो लोहे की जंजीरें लिपटी हैं, उन्हें खोलना भी आना चाहिए। हमेशा यह दिखावा करें कि आप ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किल में डाले। राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को बर्दाश्त करना और सहना सीख जाते हैं। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। दुश्मन को बतौर तोहफ़ा देने के लिए बेहतरीन चीज़ है मुआफ़ी। मुखालिफ को क़ुव्वत बर्दाश्त, दोस्त को दिल, बच्चे को आला मसाल, बाप को एहतराम, माँ को ऐसा अखलाक जिससे वो तुम पर फ़ख्र कर सके, ख़ुद को शोहरत और बनी नौ इंसान को भलाई। मस्जिद से जूता चुराने वाले गरीब आदमी को निशानी इबरत बनाने वाले जोशीले अवाम, अरबों रुपए लूटने वाले सियासतदान की जूतियाँ सीधी करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। जिस मुल्क में लोगों को ये भी बताना पड़े कि कहाँ पेशाब करना मना है और कहाँ नहीं, तो वहाँ के लोग वोट का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमारे मुल्क में लोग कलम को लिखने से ज़्यादा शलवार में नाड़ा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कौम समाजी, मुआशी और तालीमी तरक्की कैसे करेगी जो मरासी को उस्ताद, दर्जी को मास्टर, जहल को दरवेश, जालिम को ताकतवर, कम ज़र्फ़ को मीर, वडेरे को साईं, दादागीर को भाई और किसी भी नंगे पागल शख्स को बाबा जी मानते हैं। ये आवारा फिरते बेकार नौजवान खाम माल, कभी खाम माल भी काम आता है, मगर अब खाम माल जंग आलूद और भुरभुरा, दीमक ज़दा और तेज़ी से नकारा हो रहा है। रिश्तों में ना आसूदगी की एक वजह माजी के वो गुनाह भी होंगे जिन्हें आप भुला चुके हैं, मगर कुदरत नहीं भूलती। जब वो किसी चीज़ से तुम्हें महरूम करता है तो उससे दुगनी ऐसी हज़ारों नेमतों से नवाज देता है जिसके तुम काबिल भी नहीं होते। तो फिर बस राज़ी हो जाओ, क्योंकि मौजज़े सब्र मांगते हैं और तकदीर शुक्र करने वालों की बदलती है। दुनिया वाले ज़्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाह बना दिया। बस मुआफ़ करो और अल्लाह से मदद मांगते रहो। मेरी ज़िंदगी उस वक्त आसान हुई जब मैंने ये जान लिया कि हर शख्स अपनी ज़ुबान से अपनी तरबियत और अपना ज़र्फ़ दिखाता है। उसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ हकीकत में उसी के लिए होता है, ख़्वाह वह दूसरे को गाली बके या तारीफ़ करे। नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ़ था उतना ही पहचाना मुझे। एक बात याद रखिएगा, कुरान सिर्फ़ सादक और अमीन के दिल में उतरता है। मैंने इस किताब के बड़े बड़े उलमा को देखा है जो अमानत की राह से ज़रा से फिसले और फिर उनसे कुरान की हलावत छीन ली गई और फिर कभी वो इस किताब को हाथ ना लगा सके। तरबियत बड़ों की अक्कासी करती है और ये नस्लों को या तो इज़्ज़त दिलवाती है या ज़िल्लत का सबब बनती है, या जन्नत में ले जाती है या जहन्नम में जाने का ज़रिया बनती है। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन देकर भी आज़माता है और फिर उनको लेकर भी आज़माता है। आज़माइश का क्या मतलब होता है, ये तब मालूम होता है जब वो हाथ जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, वो हाथ किसी स्ट्रेचर पे, किसी ताबूत में एक बेजान जिस्म के साथ पड़े हों। दुनिया में अभी वो लुग़त ईजाद नहीं हुई जो इस कर्ब को बयान कर सके जो माँ बाप की मौत पे महसूस होती है। हर चीज़ का नेमल बदल मिल जाता है, बस माँ बाप नहीं मिलते। कब्रों में ऐसे लातादाद नौजवान दफन हैं जिन्होंने बुढ़ापे में तौबा करनी थी, और वो भी जिन्होंने कल से नमाज शुरू करनी थी।